प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज के इस सुंदर समय के लिए। सच में बहुत ही आनंद और बहुत ही मनोहर समय है, ये आनंदित समय है जब हम परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है, आप सबका भी यही विश्वास है कि परमेश्वर की हुजूरी में सच्चा आनंद है। आइए हम सभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरी दया तेरी करुणा से हम देखने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस समय में जब हम कुछ देर तेरी महिमा स्तुति और आराधना को करते हैं, पिता परमेश्वर हमारे साथ होइए, हमारी मदद और अगुवाई करिए। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, आराधना और स्तुति के समय पिता परमेश्वर तेरी शांति तेरा छुटकारा प्रभु जी पिता परमेश्वर लोगों के हृदयों में, लोगों के जीवनों में आने पाए। पिता परमेश्वर ऐसी हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रार्थना चाहते हैं इस समय में प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब हम वचन में से सीखते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए प्रभु जी जो तू चाहता है पिता परमेश्वर, तेरा ताज़ा मन्ना प्रभु जी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी हम में से प्रत्येक के जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। उस वचन में से सीख के हम अपनी जिंदगियों में और ज़्यादा आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हमारी मदद और अगुवाई कर पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कर प्रभु जी पिता परमेश्वर। अपने ताज़ा नए अभिषेक से हमारे जीवन को भर दे प्रभु जी पिता परमेश्वर। राजा हम ऐसी तुझसे प्रार्थना चाहते हैं, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुझे देते हुए बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताली बजाते हुए, नाचते और गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। आनंदित होइए क्योंकि यह परमेश्वर की महिमा का समय है। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाएं। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ताली को बजाएं, परमेश्वर की महिमा को करें क्योंकि वही हमारा खुदा है। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, हालेलुया। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया। हमें अपने परों में भी छिपाता है। हालेलुया। कफारा मेरे पापों का तू
छुपने की तू ही जगह, राहों की तू ही रोशनी, रुझाने शीरी शिफा, मारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू ही रोशनी, बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, हालेलुया, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा को करें। सच में परमेश्वर ही केवल इस योग्य है। परमेश्वर ने अपने लहू के कफारे से हमें धो के पाप और साफ किया है। हालेलुया। अपनी आवाजों को ऊंचा करें क्योंकि परमेश्वर सारी महिमा के योग्य है। परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा है, हमें बचाया है और ये समय हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा को कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। एक और गीत को हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। ये गीत कहता है आई सरेंडर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। जीसस, आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा को करें। We worship you, Lord. We worship you. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord.
आई सरेंडर। सब इस बात को कहें, आई सरेंडर। हाँ प्रभु, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ तेरे लिए, ताकि तेरी बातों को और ज़्यादा सीख पाऊँ। इस समय में बोलिए, बोलिए, अंगीकार करिए इस बात को। आई सरेंडर माई सेल्फ लॉर्ड टू योर हैंड्स लॉर्ड फादर, into your hands Lord Jesus. I surrender myself. Take me, make me new. Give me your wisdom Lord Jesus. Oh, we worship your name. हर एक जुबान इस बात को कहे, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। एक बार फिर हम इस बात को गाने के रूप में अंगीकार करें। Jesus. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. Jesus. आइए, जब हमने अपने आप को समर्पित किया है तो ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं पास्टर नोश से निवेदन करती हूँ कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें आने वाले वचन के लिए, ताकि वे वचन अधिकाई से हमारे जीवन में राज कर सके। पास्टर नोश। प्रभु, अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। हाँ प्रभु, हम अपना सब कुछ तेरे सम्मुख अर्पित करते हैं। खुदा, तू ही हमें बनाने वाला, हमारा रचनाकार, हमारा पिता है। तेरे सम्मुख आते हैं खुदा, और प्रभु कन्फेस करते हैं, तेरे आगे आते हैं, तेरे आगे अपने सर को झुकाते हैं, तेरे आगे अंगीकार करते हैं खुदा। प्रभु जी, अच्छी आराधना हम तुझे चढ़ाने पाए, तेरे को धन्यवाद देते हैं। प्रचार की सेवा में परमेश्वर अपने दास को अपने सामर्थ्य से भर के हमारे मध्य में इस्तेमाल करें। हर एक सुनने वालों के हृदय में तेरा वचन रूपी बीज 100 गुना फलवंत होने पाए, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं। सब कुछ तेरे नियंत्रण में देके प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ये समय है जब हम वचन में जाएंगे। मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और परमेश्वर के वचन में से हमें सिखाएं। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु लगातार अपने अद्भुत कामों को करता चला जा रहा है। आइए वचन में से निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 19 पद। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 19 पद। वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर बताता है, क्योंकि एक मनुष्य के अनाज्ञा से बहुत से पापी ठहराए गए और एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आप आज के समय में तेरे चरणों के करीब आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी, इस अवसर के लिए जब हम सब एक जगह एकत्रित हो सके। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और आराधना करने के लिए हम खास तौर से विनती और प्रार्थना करते हैं, आपकी बड़ी दया, आपका अनुग्रह प्रभु जी हम में से प्रत्येक के जीवन में काम करने पाए। और हम चाहते पिता परमेश्वर कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रति, आपके वचन के प्रति प्रभु जी और आपके प्रति आज्ञाकारी रहने पाएं। हमारे विश्वास में प्रभु जी हम आज्ञा के जीवन को और आज्ञाकारिता के जीवन को पिता परमेश्वर अपनाने पाए प्रभु जी, और जो मसीह जीवन हम जीते इसमें लगातार हम आज्ञाकारी बने रहने पाएं। प्रभु हम चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आज्ञाकारिता की सामर्थ्य से भरने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आज्ञाकारिता के सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए प्रभु जी, और लगातार तुझ में बढ़ने पाए, कि हम विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि कल के रोज में
भारत के मसीह जगत का या भारत के मसीहों का जो है मसीहत का जो है एक दिन मनाया गया। 3 जुलाई जो है भारत के मसीहों के लिए एक दिन नियुक्त किया गया और जो है समस्त भारत के मसीही लोग जो है इस दिन को बहुत अच्छे से मनाना चाहते थे, पर मैं जानता हूँ पैंडेमिक की वजह से जो है जितना इसका प्रचार प्रसार होना था, जितना इसका वो होना था वो उतना नहीं हो पाया, परंतु ये साल भर जो है ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लोग अलग अलग प्रकार से विनती और प्रार्थनाएं और अलग अलग कार्यक्रम को करते रहेंगे। परंतु 2000 साल पहले जो है यीशु मसीह का चेला है ना, जिसे हम लोग जो है एक थोमा के नाम से, एक नाम से जानते हैं, थोमा के नाम से, उसने जो है इस धरती पर, हमारे इस पावन धरती पर, हमारे इस देश की धरती पर कदम रखा, सुसमाचार को जो है उसने सुनाना शुरू किया। और मेरे प्रियो जो है वो मसीहत के लिए, मसीह के लिए जो है और अपने मसीह विश्वास के लिए जो है वह चेन्नई में, तमिलनाडु में घात किया गया। पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने जो है इस मसीहत को हमें जो है स्वयं यीशु मसीह के चेले के द्वारा हम तक पहुंचने में सहायता किया। क्योंकि बहुत सी बार लोग कहते हैं कि मसीहत जो है वो विदेशों से आया वो धर्म है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीहत स्वयं उसके चेले यीशु मसीह के, अंग्रेजों के द्वारा नहीं परंतु उसके स्वयं चेले यीशु मसीह के द्वारा लाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो धर्म का प्रचार करने नहीं परंतु जीवन का प्रचार करने आया था। और मैं जो है आज की इस शाम में आपके साथ बात करना चाहता हूँ आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में। आपने बहुत ढेर सारे संदेशों को सुन रखा है मसीह में आज्ञाकारिता के विषय में, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के विषय में, उन बहुत ढेर सारी आशीषों के बारे में सुन रखा है। परंतु आज जो मैंने शीर्षक दिया अपने संदेश का, उसका नाम है आज्ञाकारिता की सामर्थ। जी हाँ, आज्ञाकारिता की सामर्थ। और हमारे इस जीवन में जो है जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जो समस्याएं चल रही हैं, जो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वह सब जो है हमारे उस और हमारे स्वयं के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता से संबंधित है। और आप जानिए कि जो भी चीजें, घटनाएं घट रही हैं, वे कहीं ना कहीं जो है इस आज्ञाकारिता से संबंधित है। और आप जानिए कि आपके और मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी समस्याएं, जो भी चुनौतियां, जो भी तकलीफें, जो भी परिस्थितियां हैं, वे सब के सब परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है। और इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की सामर्थ्य के विषय में हम लोग बात करेंगे कि आज्ञाकारिता जो है एक सामर्थ है। आज्ञाकारिता जो है आपके साथ परमेश्वर के संबंध को मजबूत करती है। आपके पास में जो परमेश्वर के प्रति ज्ञान है उसको, उसके द्वार को खोलती है, वह अनंत ज्ञान के द्वार को खोलती है। आज्ञाकारिता जो है वह हर एक समस्याओं के समस्त पहलुओं को समझने और जानने में मदद करती है। क्योंकि क्या है, आज्ञाकारिता जो है उन समस्याओं से परे, उन समस्याओं से ऊपर, उन समस्याओं से आगे परमेश्वर पर निर्भरता को लेकर के आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार जो है हमने अपने चारों तरफ जटिलताओं को बना लिया है, ऐसे श्रृंखलाओं को बना लिया, ऐसे रिश्तों को कर लिया है जो जटिल हो गए हैं, ऐसे श्रृंखलाओं को बना लिया है जो जटिल हो गए हैं। हमने अपने आप से बहुत ढेर सारी समस्याओं को अपने विरोध में कर लिया, अपनी परिस्थितियों को अपने विरोध में कर लिया है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सारी समस्याओं का हल जो है वह परमेश्वर के प्रति आपकी आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में छुपा हुआ है। क्योंकि जानिए, बहुत सी बार हम सोचते हैं जो हम धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा वचन, हमारा कलीसिया में जाना, हमारा आराधना करना, ये सब बातें जो हैं हमारे धार्मिकता को दिखाती है और हमारी धार्मिकता हमारे जीवनों के लिए काफ़ी है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ आज्ञाकारिता हमारे धार्मिक गतिविधियों से कहीं बेहतर है, कहीं सर्वश्रेष्ठ है, कहीं अच्छा है। और आप जानिए, आज्ञाकारिता जो है परमेश्वर के उस स्वर को खोलती है और हम उसमें से जो है उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो है, आप इससे पहले कि हम लोग बातचीत करें कि आज्ञाकारिता क्या है, हमें समझना पड़ेगा आज्ञाकारिता की सामर्थ्य के लिए। और वो है कि आज्ञाकारिता जो है परमेश्वर के साथ उस संबंध को या उस बनाए गए रिश्ते पर निर्भर करता है।
क्योंकि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को जो है परमेश्वर ने जो है एक दिव्य रास्ता, एक अनंत रास्ता, अनंत मार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया हुआ है। आज आपके और मेरे पास में जो है मनुष्य जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अनंत का मार्ग है, वह यीशु मसीह है। और आप जानिए उस यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में बने रहने के द्वारा हम उस जगह में प्रवेश कर सकते हैं जिसे आपके और मेरे लिए सृजा गया है, रचा गया है। हम सब जानते हैं कि हमें जो है अपने घरों में जो है हर एक प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वे फ्रिज हो, टीवी हो, या और भी किसी प्रकार का जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। हमें तकनीकी सुख संसाधन बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि सब कुछ जो है वो ऑटो आ गया है, वॉइस में आपके वो कमांड में जो है सब कुछ हो गया है। आपका घर का लॉक जो है आपके बोलने मात्र से खुल जाएगा, आपके जो है इशारे मात्र से आपका पंखा, चुटकी बजाने से आपका पंखा शुरू हो सकता है, ताली बजाने से आपकी लाइटें जल सकती हैं। और मेरे प्रियो जो है बहुत स्मार्टफोन होते जा रहा है, स्मार्ट घर होते जा रहे हैं, स्मार्ट चीज़ें होती जा रही हैं, सब कुछ अच्छे हैं, परंतु वे सारे स्मार्ट जो हैं वे किसी काम के नहीं होंगे यदि वे जो है सोर्स से जुड़े, स्रोत से जुड़े ना हो। अर्थात जो है सारे तार जो है, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जरूरी है कि वे जो है अब वो चलने के लिए जो है बिजली पर निर्भर करते हैं, बिजली के तारों से जुड़ा हुआ होना उन्हें ज़रूरी है। और उन बिजली के तारों का एक स्रोत है, अर्थात हमारा विद्युत विभाग, जहाँ पे बिजली घर है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स है बड़े बड़े, और वहाँ से जो है बिजली जो है सप्लाई की जाती है। तो ये जो सप्लाई चेन है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हमें लगता है कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं, जब हम संगति में होते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, जब हम जो है प्रभु के उपस्थिति में होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो सब कुछ अच्छी चलने लगती है। परंतु जानिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आज्ञाकारिता। क्योंकि क्या है आज्ञाकारिता? हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ में जोड़ती है, हमारा संबंध को जो है मजबूत बनाती है। तो ये बिल्कुल जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरह है, यदि वे प्लग नहीं किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स में तो वे चलेंगे नहीं। उसी तरह से जो है ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम जब तक आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे हम अपने मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर के साथ अपने उस रिश्ते और संबंध को सही रूप से, सुचारू रूप से सुगठित नहीं कर पाएंगे, और न ही जो है हम मसीह रूप से सही जीवन को जी पाएंगे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं बहुत से लोग हैं जिनके पास में अपने बनाए हुए सिद्धांत हैं, अपने बनाए हुए नियम हैं, और वे उन सिद्धांतों और नियमों के आधार पर चलना चाहते हैं। परंतु हमारे लिए हमारा सिद्धांत और नियम जो है परमेश्वर के इस वचन में से आता है। और एक चीज की मांग जो परमेश्वर जो है वह जो है प्राचीन समय से अब तक करते आ रहा है, सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अब तक करता आ रहा है, और जब तक मसीह दोबारा ना आ जाए तब तक करता रहेगा, वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। हाँ मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर जो है हम में से प्रत्येक से उस आज्ञाकारिता की मांग कर रहा है। यदि आप कहते हैं मैं मसीही हूं, ओ मैं तो बहुत धार्मिक किस्म का व्यक्ति हूं, ओ मैं तो रोज चर्च जाता हूं, ओ मैं तो प्रार्थना करता हूं, ओ मैं तो जो है आराधना करता हूं, मैं तो बाइबल पाठ करता हूं, वो बहुत अच्छी बात है, वो मुझे पूरे बाइबल के पद याद हैं, मुझे चैप्टर और पद की श्रृंखला याद है, बहुत अच्छी बात है। आप हो सकता है बहुत अच्छा गीत गाते हो, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, आप जो है बहुत अच्छे कामों करते हो, प्रेज द लॉर्ड, आप गरीबों को खाना भी खिलाते हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि आप आज्ञाकारिता में चूक जाते हैं तो आप अपने उन सारे कामों को खो देते हैं। आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर जो है इसी की मांग कर रहा है। जब वो हमें जो है तैयार कर रहा है, जब हमें वो बना रहा है, तो वो चाहता है कि हम आज्ञाकारिता से भरते जाएं, आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं, और हमारे जीवन का एक ही स्रोत है, वह है परमेश्वर। और जब हम उसके उस परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में, मैंने बताया आज्ञाकारिता की सामर्थ्य के लिए परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में जुड़ा हुआ होना जरूरी है, जो उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें बनाया है। तो इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि जो हम आशीषें पाना चाहते हैं उसका स्रोत परमेश्वर है,
हो सकता है हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी वे बहुत ढेर सारा पैसा धन दौलत हमारे लिए छोड़ के गए हों, परंतु हमारे स्रोत वे नहीं हैं। हमारा स्रोत परमेश्वर है, हमारा स्रोत परमेश्वर है। हमारी जो निर्भरता है वो परमेश्वर पर है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है लगातार उसके साथ उस संबंध में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। हमारी रचना इस प्रकार से हुई है, हमारी सृष्टि इस प्रकार से हुई है कि हम सृष्टिकर्ता पर निर्भर रहें। और जानिए, हमारा सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है, हमारा रचनाकार हमारा परमेश्वर है। हम सृष्टि हैं, हम रचे गए हैं। और इसीलिए जरूरी है कि सृष्टिकर्ता के साथ में संबंध जुड़ा हुआ हो। यदि हम चाहते हैं कि हम फलवंतित हों, आगे बढ़ें, यदि हम चाहते हैं कि हम एक सफल जीवन को जिएं, तो जानिए हमें जो है वापस उस बनाए गए रिश्ते में, जिसे परमेश्वर ने बिल्कुल सिद्ध रूप से बनाया था जब उसने सृष्टि की रचना की थी, उसमें वापस आए। और अब भी हमारे पास में समय है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस संबंध में वापस आ सकते हैं, जब हम आप उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और उसने हमें इस रूप में रचा है, सृजा है, बनाया है कि हम जो है उसके साथ संबंध में जुड़े हुए बने रहें। हम उसके साथ तो उसके प्रति आज्ञाओं में बने रहें। जो सिद्धांत उसने रखे हैं, जो बातें उसने अपने वचन में कही हैं, उसके अनुसार से हम लोग अपने जीवनों को चलाएं। हम उसके वचन, हमारा जो मार्गदर्शन है, हमारे मार्गदर्शन के लिए दो चीजें हैं। पहला है पवित्र शास्त्र और दूसरा है पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें लगातार मार्गदर्शन करता है और पवित्र आत्मा हमें सिखाता और समझाता है कि कैसे हम आज्ञाकारिता में बने रहें। और इसीलिए जरूरी है कि हम आज्ञाकारी बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप सोचते हैं कि जो है मैं उस संबंध में कैसे जो है आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में बना रह सकता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इनके गाइडेंस में अपने जीवन को रखते हैं, तो आप आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में बढ़ने पाएंगे। आप वे सब करने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और आप परमेश्वर में होकर के उन सब कामों को कर पाएंगे जिसे आप करना चाहते हैं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 16 और 17 पद वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जानिए कि ऐसा क्या हो गया उस सृष्टि के आरंभ में, जहां पे परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूपता और समानता में रचा, और उसके बाद में उसने उसे एक आज्ञा दी कि तू सारे वृक्षों का फल खा सकता है, सिर्फ एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। और मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। आदम ने जो है परमेश्वर के साथ उसका संबंध था, परमेश्वर ने आदम को रचा था, परंतु आदम ने उस आज्ञा को जिसकी मांग परमेश्वर ने आदम से की थी तोड़ दिया। और परमेश्वर, और हम जानते हैं कि आदम ने जो है अपने उस अधिकार को जिसके साथ में वो परमेश्वर के उस संबंध में जुड़ा हुआ था, बना हुआ था, उसको खो दिया। मेरे प्रियो, आप जानिए परमेश्वर के पास में अधिकार है कि वह आज्ञा दे, और वह जो है अपने सबसे पहले रचिए हुए मनुष्य को आज्ञा दे रहा है कि तू ऐसा करना। मेरे प्रियो, आप जानिए इससे पहले कि मूसा ने जो है व्यवस्था दी थी, परमेश्वर जो है उस पहले मनुष्य से भी जो है मांग कर रहा था, वह है आज्ञाकारिता की। पहले मनुष्य से भी जो मांग कर रहा है वह है आज्ञाकारिता की। और हम लोग जानते हैं कि उसकी अवज्ञा ने, उसकी अनाज्ञाकारिता ने जो है हम मनुष्य जाति पर, समस्त मनुष्य पर, समस्त सृष्टि पर जो है कहर बरपा दिया। पाप इस संसार में वो घुस गया और मनुष्यों के मनों में पाप आ गया। मनुष्य जो है कपट में लिप्त हो गए, मनुष्य जो है पापी जीवन में मगन हो गए। हम जानते हैं एक दूसरे मनुष्य का उदाहरण जिसका नाम नूह है।
और हम पढ़ते हैं नूह के विषय में कि परमेश्वर ने जो है उस पाप की वजह से, जिसकी वजह से संसार जो है परमेश्वर की आज्ञा से जो है भटक गया था और अनाज्ञाकारिता में लिप्त हो गया था और हर प्रकार के पाप और अपने मन की बुराई करने में लिप्त था। तो परमेश्वर ने जो है उस समय में समस्त संसार को नष्ट कर देना चाहा, और जब उसने योजना बनाई कि जल प्रलय के द्वारा समस्त संसार नष्ट हो जाएगा, हम पढ़ते हैं एक मनुष्य के बारे में जिसका नाम नूह है। और नूह के विषय में हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि नूह ने जो है एक जहाज बनाया, वैसे ही जहाज बनाया जैसा परमेश्वर ने दिशा निर्देश दिया था, जैसे परमेश्वर ने कहा था। और बाइबल कहती है नूह ने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने की आज्ञा दी थी। मेरे प्रियो, आप जानिए, जब आप जल प्रलय की इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं, नूह के इस जहाज के बनाने को आप पढ़ते हैं, तो आप पाते हैं वहां पर आज्ञाकारिता जो है मुख्य विषय है। और नूह जो है हर एक डिटेल में, हर एक वो काम को बड़े डिटेल के साथ में कर रहा है, जैसा उसे जो है समझाया गया, जैसा उसे निर्देश दिया गया है वैसा ही कर रहा है। इब्रानियों उसके 11वें अध्याय और उसके 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू कसदियों के देश ऊर को छोड़ करके उस देश में जा जहां मैं तुझे देना चाहता हूं, तो वह जो है वहां जाने के लिए निकल पड़ा। वहां पे निकल पड़ा, जानता नहीं थे कि वो कहां जा रहा है, उसका ठिकाना क्या है, वो कैसे वहां तक पहुंचेगा, क्या रास्ते के दुर्गम है, परंतु संपूर्ण आज्ञाकारिता। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता की सामर्थ्य यही है, और आज्ञाकारिता की सामर्थ्य जो है हमारे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। और मेरे प्रियो, आप पाएंगे कि जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को किया था वैसे उसने किया, और परमेश्वर ने जो है उसके वंश को जो है आशीष दी। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 26 अध्याय और उसके 5 पद में कि अब्राहम के पुत्र इसहाक को परमेश्वर ने जो है जो अब्राहम ने पूरा किया था उसके अनुसार से वो वाचा जो है वो इसहाक के जीवन में फ्लो कर रही है, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे ही उसने किया। इसीलिए लिखा हुआ है उत्पत्ति 26 उसके 5 में, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो कुछ मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। मेरे प्रियो, अब्राहम के आज्ञाकारिता की वजह से जो है इसहाक और उसके बाकी के वंश पर परमेश्वर की आशीष आ रही है। आप जानिए, मैंने कहा वो जो आज्ञाकारिता है उसकी सामर्थ्य यही है। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं आज आज्ञाकारी होते हैं तो हम देखने पाएंगे कि हमारे आने वाले वंश जो हैं वे हमारी आज्ञाकारिता की वजह से आशीषित ठहरने पाएंगे। और मैं बहुत तेरे ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे बुजुर्ग लोगों को भी जानता हूं जिनकी आज्ञाकारिता की वजह से, जिनका परमेश्वर के साथ जो संबंध है और जो आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के साथ में है, उसकी वजह से उनके वंश के लोग जो है आज भी आशीष को पा रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाकारिता की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मूसा ने व्यवस्था दिया कि ये चीजें हैं जिसे हमें करनी है, कि हमें जो है परमेश्वर के इन आज्ञाओं को मानना, इससे पहले कि 10 आज्ञाएं आए, हम जानते हैं कि ये लोगों से भी परमेश्वर जो है, चाहे वो आदम था, वो चाहे वो नूह था और चाहे वो अब्राहम था, उन सब से परमेश्वर जो है एक चीज की मांग कर रहा है, एक ही बात की मांग कर रहा है, वो है संपूर्ण आज्ञाकारिता, संपूर्ण आज्ञाकारिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं व्यवस्था विवरण 27 में जो है वहां पर परमेश्वर ने जो है 2 समूह के लोगों को जो है आशीष और श्राप के लिए ठहराया। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो यही आशीष आएंगे। हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन सी आज्ञाएं यदि मानी जाएंगी तो उन्हें आशीष मिलेगी, और यदि वे उन आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो उन पर श्राप पड़ेगा। और फिर उसके बाद में जो है व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैंने आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीष तुझ पर पूरे होंगे। और यदि हम जो है 3 पद से आगे पढ़ना शुरू करेंगे 28 अध्याय के, तो हमें पढ़ने को मिलेगा
वहाँ पर ढेर सारी आशीषें कही गई है। हालेलुया। परंतु 28 अध्याय के 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यदि वहाँ पे अनाज्ञाकारिता होती है तो वहाँ पर बहुत ढेर सारे श्राप हैं, बहुत ढेर सारे जो है वहाँ पर चुनौतियाँ हैं, बहुत ढेर सारे वहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर समस्याएं होंगी, जहाँ पे जोखिम उठाना पड़ेगा, जहाँ पे कष्ट झेलने पड़ेंगे। लिखा हुआ है 15 पद में, परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानोगे तो उसकी सब आज्ञाओं और विधियों को, और जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ये आशीषें उनकी आज्ञाकारिता पर आती है। आशीषें जो है वे हमेशा आज्ञाकारिता पर आती है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है मेरे प्रियो, हम लोग पढ़ते हैं यशायाह उसके पहले अध्याय में, परमेश्वर जो है पहले अध्याय और उसके 18 पद में यूँ कहता है, ये वो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो तो भी वे हिम की नाई उज्जवल हो जाएंगे, और वे चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम आज्ञा ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ये बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर जो है वो हमें क्षमा करना चाहता है, परमेश्वर जो है हमें अपनाना चाहता है, परमेश्वर उस रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को वापस जोड़ना चाहता है, परमेश्वर उस रिश्ते में बना रहना चाहता है। परंतु ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है और बिल्कुल साफ है, यदि हम उसके प्रति, उस रिश्ते में आने के बाद भी उसके प्रति आज्ञाकारी ना रहें तो हम बलवा करेंगे मेरे प्रियो, हम उसका विरोध करेंगे, हम परमेश्वर की पहचान को खो देंगे, और हम जब ऐसा करेंगे तो उसका मार हमको पड़ेगा, हम पर श्राप आएंगे, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो वंशज हैं उन पर जो है श्राप आएंगे। आप जानिए आज्ञाकारिता की सामर्थ्य, परमेश्वर आगे आ रहा है, स्टेप ले रहा है, हमारे साथ संबंध में बना रहना चाहता है, हमें संबंध में जोड़ना चाहता है, परंतु परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम भी जो है वो उसकी माने, उसके साथ बढ़ें, उस पर मन लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है यहाँ पर, क्या चीज़ है यहाँ पर? वो यहाँ पर आज्ञाकारिता की सामर्थ्य में परमेश्वर के साथ रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो ये है कि हमें चुनाव करना है, और ये चुनाव हमारा सही होना जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने रखी हुई हैं, हमारे सामने आशीष भी रखी हुई है और हमारे सामने श्राप भी रखा हुआ है। अब हम क्या आशीष को चुनेंगे या हम श्राप को चुनेंगे? हमारा ध्यान किधर है? हमारा ध्यान किधर है? और परमेश्वर ने वे तमाम आशीषें जो हमारे लिए है, जो हमारे बाद आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए है, उन सबको इस पे लिख दिया है, और परमेश्वर ने उन श्रापों को भी लिख दिया है जो अनाज्ञाकारिता की वजह से हमारे ऊपर और हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर में भी आएंगे मेरे प्रियो। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके वचन अनुसार जो है आज्ञाकारी बने रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है बिल्कुल साफ तौर से यहाँ पर जो है कहता है, यहाँ पे मैं एक और पद आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे सब उपदेशक उसके 12 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा गया है। सब उपदेशक 12 अध्याय उसका 13 पद, वहां लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास में और कुछ नहीं है करने के लिए, हमारा केवल एक ही कर्तव्य है, और वो कर्तव्य यह है कि हम जो है वो परमेश्वर का भय माने और उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि हमारा कर्तव्य यही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानिए कि संपूर्ण इच्छा परमेश्वर की यही है कि मनुष्य जिसको उसने अपनी स्वरूपता और समानता में रचा है, कि आप और मैं जो उसके स्वरूपता और समानता में रचे गए हैं, जो मसीह के द्वारा उससे मेल और मिलाप करा दिए गए हैं, अब हम परमेश्वर के लेपालक बेटे और बेटियां हो गए हैं। अब हम अपने नहीं रहे परंतु मोल ले लिए गए हैं। आज आपको और मुझको जरूरी है कि आप और मैं जो है वो हमारा कर्तव्य यह है कि हम जो है संपूर्ण रूप से उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बार जो है जब हम नई वाचा को देखते हैं और जब नए नियम को देखते हैं और नई वाचा के बारे में सुनते और पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नई वाचा शायद वो पुरानी वाचा को लोप कर दिया है या पुरानी वाचा को पूरा खत्म कर दिया है। परंतु आप जानिए, पुरानी व्यवस्था से लेकर के नई व्यवस्था तक जो है, नए नियम तक
तक, पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक जो है, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के मनुष्य के अंत तक जो है, परमेश्वर सिर्फ एक ही बात चाहता है, और वो यह है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने और उसके प्रति आज्ञाकारी बना रहे। हालेलुया। और मैं प्रियो आपको मैं बताता हूं, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ उस संबंध में आ जाते हैं तो जरूरी है कि आपका मेरा कर्तव्य एक ही हो, ये कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें। जब आप और मैं उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे तो सारी चीजें जो है वो अपने आप सही स्थान में आ जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 17 से लेकर के 20 पद तक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 17 से 20, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए न ठहरेगी। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखिए परमेश्वर यहाँ पे तुलना, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे तुलना कर रहा है, और वो तुलना किसके बीच में है? फरीसी और शास्त्री और जो धर्म का उपदेश देते हैं उनके विषय में है, और उनसे तुलना कर रहा है। जानिए, वे जो है सब कुछ सिखाते तो थे, वे मानना तो सिखा रहे थे परंतु जीवन जीना नहीं सिखा रहे थे, और यीशु मसीह यहाँ पे यही काम कर रहा है। वह मानना भी सिखा रहा है और जीवन जीना भी सिखा रहा है। आप समझिए ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना आवश्यक है कि हम न केवल जो है उन आज्ञाओं को जो है माने परंतु उसे जिए। परमेश्वर के प्रति जो है वफादार रहने का, उसके प्रति जो है सफल रहने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को माने। ये है जो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता का सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सी बार जो लोग जो है वे लोग सोचते हैं कि जो है ऐसा करना या वैसा करना या वैसा करना ठीक है या अलग है। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो है यीशु मसीह जो है अपने एक पहाड़ी उपदेश में कहता है, 5वें अध्याय के जो है मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, 5वें अध्याय के जो है 21 पद से, वहाँ लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। और यीशु मसीह यही खत्म नहीं कर देता परंतु यीशु मसीह से आगे जाता है। पद 27 वहां लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आप जानिए, आज्ञाकारिता केवल बाहरी स्वरूपता के लिए नहीं है, बाहरी रूप से यांत्रिक रूप से हमें चलाने के लिए नहीं है, परंतु आज्ञाकारिता जो है हमें अंदर से बाहर बदलने के लिए है। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है हमारी यांत्रिक गतिविधियां जो है, हम रोबोटिक रूप से काम कर रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, जो चल रहा है, जैसा होता है वैसे ही होने दो, वैसा नहीं मेरे प्रियो, परंतु ये हमारे अंदर से बाहर आना जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह जो है जब आज्ञाकारिता के विषय में बात कर रहा है तो वह बात कर रहा है कि हम जो है उसे अंदर से बाहर माने, न केवल उसे सुने परंतु हम उसे माने भी। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे प्रति आज्ञाकारी होना चाहता हूं, हाँ परमेश्वर सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, क्योंकि मानवीय तरीकों से मैं असफल हो जाता हूं, क्योंकि मानवीय विचारों से मैं असफल हो जाता हूं, परंतु मैं आज चाहता हूं कि तेरे वचन के अनुसार से, तेरी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में मैं तेरे प्रति आज्ञाकारी बने रह सकूं, ताकि मैं आज्ञाकारिता की सामर्थ्य को देख सकूं, इस पृथ्वी पर रहते हुए आज्ञाकारिता की सामर्थ्य को देख सकूं, जिसमें मेरा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ सके, ताकि मैं जो है यहां से उस स्वर्ग पे उठाया जाऊं और उसके साथ सिद्धता में वास करूं। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये अवसर आपके लिए है, ये अवसर आपके लिए है। मांगे इस समय में परमेश्वर से कि आपकी सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे।
मांगिए, कहिए प्रभु आज मैं चाहता हूँ, आज तुम मुझसे बोल और बातचीत कर, मेरे इस जीवन में तुम मुझसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा इस समय को इन लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरी दया चाहते हैं। हम जब आज्ञाकारिता के इस पहले भाग को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें और हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए, उसकी आज्ञाकारिता के संबंध में बने रहने के लिए, उसके साथ उस संबंध में बने रहने के लिए प्रयास करें, बढ़ते जाएं। आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु हम इस समय में आपके चरणों के करीब आते हैं। हम दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमने प्रभु जी आज्ञाकारिता के सामर्थ्य में परमेश्वर के साथ के रिश्ते को देखा। प्रभु जी ज़रूरी है खुदा बाप की जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया, आज्ञाकारिता में होकर के किया प्रभु, उसके द्वारा हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ में, पिता के साथ में बना है प्रभु, वो पिता परमेश्वर और प्रगाढ़ और मजबूत होने पाए। तो सहायता कर कि हमने इस गंभीरता को, जिसमें आज्ञाकारिता में बने रहना कितना गंभीर है और हमें मसीहों को आज्ञाकारिता में बढ़ते रहना कितना ज़रूरी है, इस बात को सुना और पहचाना है प्रभु। तो हम चाहते हैं कि हम तेरे वचन के प्रति, तेरे प्रति प्रभु जी, पवित्र आत्मा के प्रति प्रभु, तेरे जो दास हैं प्रभु, हमारे अगुए, उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहने पाए प्रभु जी, क्योंकि हम जानते पिता परमेश्वर आज्ञाकारिता में बहुत सी आशीषें भी छुपी हुई हैं प्रभु। और तू चाहता है पिता परमेश्वर कि हमारे सामने जो आशीष और श्राप रखे हुए हैं, उनमें से हम आशीष को ही चुन ले प्रभु जी, और आशीष के भाग ठहरे प्रभु जी, और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी आशीष को पाएं प्रभु। इस समय हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमार हैं यीशु के नाम से हम उनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी उलझनों में हैं, समस्याओं में हैं, नाना प्रकार के पिता परमेश्वर चिंताओं से ग्रसित हैं प्रभु जी, हम यीशु के नाम से उनके छुटकारे के लिए घोषणा करते हैं प्रभु जी। और हम कहते हैं पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक लगातार तेरे प्रति, तेरे वचन के प्रति प्रभु जी आज्ञाकारी बना रहने पाए, पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी बने रहने पाए, और तेरे वचन अनुसार जीवन जीने पाए, और आज्ञाकारिता के सामर्थ्य को पहचान करके वो उसमें जीवन को व्यतीत करने पाए। सहायता कर, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से जरूर आशीषित हुए होंगे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को दूसरों के साथ भी बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले रविवार को हम फिर से मुलाकात करेंगे आज्ञाकारिता के सामर्थ्य के दूसरे भाग को सुनने के लिए।